अकेले तो हम पहले भी जी रहे थे। अरे अकेले तो हम पहले भी जी रहे थे, बस तन्हा हो गए तेरे जाने के बाद। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जिस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखलाओं को अभी फिर से शुरू करेंगे, है ना, और झारखंड के आर्ट एंड कल्चर की संपूर्ण श्रृंखला, झारखंड भूगोल की संपूर्ण श्रृंखला हम लोगों ने पढ़ा दी है, और झारखंड एस्थेटिक की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। ये कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग झारखंड के इतिहास में प्रवेश करेंगे और झारखंड के इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको सभी प्रकार के प्रश्न याद हो जाएं और बहुत अच्छा तरह से आपका नोट्स वगैरह बन जाए। इस प्रतिबद्धता के साथ कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारे प्रकार के क्लासेस आपके समाप्त कर दिए जाए, इसी हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, है ना। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जा करके चेक करें और सारे क्लासेस को करें। और टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पर रोज़ सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है। आप सेट प्रैक्टिस को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आंकें, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आइए आज हम जानते हैं झारखंड के स्टैटिक जीके में एक दूसरी श्रृंखला को, जिसका नाम है झारखंड के प्रमुख संस्थान। और झारखंड के प्रमुख संस्थानों के बारे में जानेंगे, क्योंकि कई बार पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बारे में जाना। अब जो है झारखंड के प्रमुख संस्थानों के बारे में जानेंगे, इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों झारखंड के प्रमुख संस्थानों से। तो आइए आज हम बहुत अच्छे से चालू करते हैं झारखंड के प्रमुख संस्थानों के बारे में। क्या है झारखंड के प्रमुख संस्थान? यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि झारखंड के प्रमुख संस्थान, ये संस्थान कहाँ है, कब स्थापित हुआ। स्थापना बेसिकली नहीं है पूछा जाता है, लेकिन आपको जगह पूछा जाएगा कि झारखंड के ये संस्थान किस स्थान पर है, कहाँ स्थापित है। आइए जानते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, IIM, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थापित हुआ दोस्तों 1926 में। और बेसिकली देखिए, खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो धनबाद में है। तो एक तरह से माइंस से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न है उसमें 90% चांसेस बनते हैं कि धनबाद में ही होगा। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है, तो धनबाद में। हिंदी विद्यापीठ देवघर में 1929 में। एक एक चीज़ को याद करवाना भी मेरा कर्तव्य है। तो आप देखिए, हिंदी विद्यापीठ, ऐसे भी आप जानते हैं कि सनातनियों का सबसे बड़ा एक रंगा मेला, एक तरह से एक ही रंग का कपड़ा सब पहन के जाते हैं, और सनातनियों की मुख्य भाषा जो है वो संस्कृत और हिंदी ही है दोस्तों। तो हिंदी विद्यापीठ कहाँ स्थापित होगा, तो जाहिर सा बात है देवघर में स्थापित होगा 1926 में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा धनबाद में 1947 में स्थापित हुआ। धनबाद के जलगोड़ा नामक स्थान पर है। देखिए, ईंधन, माइंस वगैरह, कोयला वोयला से जितना भी प्रश्न पूछता है, हमको लगता है कि 90% जो प्रश्न हैं झारखंड के वो धनबाद से ही आपके संबंधित होते हैं। माइंस हो गया, खनन हो गया, कोयला से संबंधित जो भी प्रश्न हो गया वो धनबाद से ही संबंधित होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर 1950 में स्थापित हुआ। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में 1948 में स्थापित हुआ दोस्तों। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा से आपको ध्यान में रखना है। कल मैंने एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, मानद उपाधि प्राप्त यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो बिरसा रांची में था, मेसरा में, लेकिन यहाँ पर है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये धनबाद के सिंधरी नामक स्थान में है, 1949 में स्थापित हुआ दोस्तों। बेसिकली देखिए, धनबाद के सिंधरी प्रसिद्ध है आपके उर्वरक कारखानों को भी लेकर के। 1951 में स्थापित हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्यों की पूर्ति करिए। एक तरह से उनका कहना था कि बड़े बड़े उद्योग ही अर्थव्यवस्था के मंदिर हैं, तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के इच्छाएं थी कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित हों। तो धनबाद में पहला उर्वरक कारखाना भारत का स्थापित हुआ सिंधरी में ही, ठीक है। और सिंधरी में ही बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको NIT भी आप बोलते हैं, जमशेदपुर में 1960 जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची में 1966 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रांची में 1972 में। देखिए दोस्तों, ये सब वो संस्थान है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं विगत प्रश्न पत्रों में और विगत परीक्षाओं में। वो प्रश्न है, आपको याद रखना ही होगा। स्टैटिक जीके की श्रृंखला चूँकि हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो इसमें बताने की कुछ नहीं रह जाती। हिस्ट्री में बहुत अच्छा से हम लोग समझेंगे। नागवंश, ये सब रक्सैल वंश, ये सब के बारे में जानेंगे दोस्तों। मानवूम वंश, ढालवूम वंश, ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
टाटी सिलवई रांची। कैम्ब्रिज नाम सुन के आप लंदन मत चले जाइएगा, नहीं तो लंदन में ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे रांची के टाटी सिलवई में ही पाया जा सकता है ना। 2000 में स्थापित हुआ ये कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI कहाँ है, तो जमशेदपुर में 1949 में स्थापित हुआ ये, ठीक है। द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है, तो ये कब स्थापित हुआ, रांची में 1955 में, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कब स्थापित हुआ, रांची में 2010 में स्थापित हुआ दोस्तों। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में, आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज साहेबगंज और गुमला में, दोनों जिला में है ये, साहेबगंज और गुमला दोनों में है आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज है बेसिकली। यूनानी मेडिकल कॉलेज गिरिडीह में स्थापित है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में। रांची संग्रहालय, अब बेसिकली देखिए अब संग्रहालय के बारे में अब हम लोग जानते हैं, म्यूजियम्स के बारे में जानते हैं, तो रांची संग्रहालय रांची में 1972 में स्थापित हुआ ये। आपको डेट याद रखने हैं, कुछ कुछ के डेट लिखे गए हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, आपको डेट वगैरह पूरा याद रखते चल जाना है दोस्तों। 1972 में स्थापित हुआ। राजकीय संग्रहालय रांची में 2009 में स्थापित हुआ और संस्कृत संग्रहालय व आर्ट गैलरी हजारीबाग में 1991 में स्थापित हुआ। ये हजारीबाग के आपके लगभग बड़ा बाजार का जो मार्केट है ना, बड़ा बाजार में आपको ये संग्रहालय मिल जाएगा बेसिकली, है ना। आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं इसको। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में। इंडियन लाह इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए लाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया था, झारखंड के वनों की चर्चा में हम लोगों ने पढ़ाया है कि लाह के बारे में इसका डिस्कशन किया गया है दोस्तों कि इंडियन लाह इंस्टीट्यूट, लाख नहीं, लाख का मतलब लाह लिखा हुआ, इंडियन लाह इंस्टीट्यूट है, तो इंडियन लाह इंस्टीट्यूट का जब हम चर्चा करेंगे तो ये नामकुम रांची में है, वहाँ भी मैंने चर्चा किया था, नामकुम रांची में है लाह अनुसंधान केंद्र एक तरह से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील रांची में। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, यानी जिसको कोढ़ी फूटता है ना, कोढ़ी वही कोढ़ी वाला अनुसंधान केंद्र है, तो वो रांची में है। कुष्ठ रोग चर्म रोग है, चर्म रोग होता है एक प्रकार से। सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री कहाँ के, रांची। साइकेट्री यानी मनोविज्ञान का एक तरह से, देखिए मेंटल डिजीज का भी वहीं पर ही है ना, दिमागी रूप से जो पीड़ित रहते हैं व्यक्ति उनके लिए भी। और सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री कहाँ के, रांची में ही है। सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये तसर क्या है, तो तसर जो है वो रेशम का प्रकार है ना, और इसका एक तरह से झारखंड में ही पाया जाता है एक प्रकार से। ये 70% कुल भारत का उत्पादित करती है झारखंड अकेले तसर रेशम उत्पादन का, है ना, तो ये रांची में है दोस्तों। जनजातीय शोध संस्थान, जाहिर सा बात है रांची में होगा क्योंकि ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या कहाँ है, रांची में है। मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र हजारीबाग के बरही में है, मृदा बरही में है मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र। सरकार के द्वारा किया गया बेसिकली कि आप मट्टी लाइए और मिट्टी ला करके उसकी जांच करवाइए कि इसमें किस किस प्रकार का तत्व पाया जा रहा है और उसके हिसाब से आप फसल लगाएं, तब आपका फसल अच्छा होगा, है ना। अब फसल होना है आलू का, आप रोप रहे धान, ठीक है, तो ना धाने होगा ना आपने आलू ही उगाया। तो इस प्रकार के समस्याओं से हटने के लिए मृदा शोध संस्थान अनुसंधान केंद्र कहाँ लगाया गया, यहाँ। चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में दोस्तों, ये डेमो टाड़ में है बेसिकली, हजारीबाग के डेमो टाड़ में, हजारीबाग के डेमो टाड़ में है। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान गिरिडीह। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान मेदिनीनगर डाल्टनगंज, ठीक है। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान देख रहे हैं धनबाद में, है ना। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग 1912 में स्थापित हुआ ये। अब देखिएगा कि ये पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बेसिकली पद्मा में है, पद्मा के किले को ही जो है ना वो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में क्या कर दिया गया है, एक तरह से परिवर्तित कर दिया गया। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण केंद्र रांची 1952 में स्थापित हुआ। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची 1963 में स्थापित हुआ। ये सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल मेरू हजारीबाग में 1966 में। आप देखिए हजारीबाग से बगोदर के रास्ते में जब जाइएगा
या इसी को NH 100 भी बोलते हैं, जिसका विस्तार हम लोगों ने पढ़ाया परिवहन में कि सिर्फ झारखंड में ही बगोदर से स्टार्ट होकर के चतरा तक जाती है। तो वही रास्ता जो है मेरू पड़ता है, वहाँ पर रथ यात्रा का मेला भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर आप जा करके देखें, प्रशिक्षण संस्थान है एक तरह से, और एक तरह से कैंप है, मिलिट्री कैंप है यहाँ पर, मेरू कैंप है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल मेरू हजारीबाग 1966 में स्थापित हुआ। झारखंड न्यायिक अकादमी रांची में 2002 में स्थापित हुआ। दोस्तों ये देखिए बेसिकली स्टैटिक जीके की श्रृंखला थी जिसको हम लोग करवा रहे हैं, और स्टैटिक जीके की श्रृंखला में बस इतना होता है कि आपको बोलकर याद करवाया जाए, सुनाकर याद करवाया जाए, और आपको इधर उधर भटकने ना दिया जाए। क्या कि कई लोग होते हैं कि इतना कंटेंट देने के चक्कर में क्या कर देते हैं कि कुछ लिखा दिया, उलूल जुलूल लिखवा दिया, लड़का याद कर रहा है तो कर रहा है, पगला गया है ना। इतना पागल हो गया कि आगे का भी बाल उड़ गया, पीछे का नहीं उड़ता, वो उड़ जाता आदमी का। समझिए इस बात को, है ना। तो इसमें प्रयास ये किया गया है कि विभिन्न प्रकार के पूछे गए प्रश्न पत्रों से इसको निकाल करके और अच्छा से आपको दिया गया है, ताकि आप याद करें और इसको नोट्स बनाते चल जाएं और लिखते चल जाएं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि ये श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। आगे देखते हैं स्टैटिक जीके में और कुछ बचा हुआ है तो करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग झारखंड इतिहास की शुरुआत बहुत जोरों शोरों से करेंगे। आप धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को दीपक GS अकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए, और शुभ रात्रि। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, इसकी बहुत आवश्यकता होती है हमें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत कीजिए, और इस चैनल को बढ़ाने में मदद करें, ताकि बहुत सारे कंटेंट लेकर हम आपके लिए आए और आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।